ओम शांति। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी पर्व का रहस्य। भारत में राम और राम राज्य का बहुत गान है। यह शायद ही कोई नगर होगा जहाँ राम का कोई मंदिर ना हो, और शायद ही ऐसा मनुष्य होगा जिसने राम कथा को ना सुना हो। परंतु आज जो राम कथा मिलती है उसे सुनकर कोई तो कहता है कि कथा में बिल्कुल सत्य ऐतिहासिक वृत्तांत है, और कई अन्य विचारक कहते हैं कि राम कहानी एक वास्तविक घटना नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे सीता का जन्म खेत में हल चलाते समय एक लकीर से हुआ बताया गया है, ना तो वैसे किसी मानव का जन्म हो सकता है। और जैसे रावण के 10 सिर बताए गए हैं, ना ही वैसे किसी व्यक्ति के 10 सिर हो सकते हैं, और ना ही ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपना सिर 9 या 10 बार काट काट कर ब्रह्मा जी पर बलि चढ़ा दे और इस कारण से उनको 10 सिर मिल जाएं, जैसे कि रावण के बारे में कथा में बताया जाता है। इसलिए इस विचारधारा के लोग तो कहते हैं कि राम कथा एक आध्यात्मिक कथा है, एक ऐतिहासिक कहानी नहीं। और आप देखेंगे कि भारत में आध्यात्मिक रामायण नाम से एक ग्रंथ प्रसिद्ध भी है। महात्मा गांधी जी को कि स्वयं एक राम भक्त थे, और जिनके जीवन में अंतिम क्षणों में भी हे राम शब्द निकले, वे भी रामायण को एक ऐतिहासिक ग्रंथ ना मानकर धार्मिक अथवा आध्यात्मिक ग्रंथ ही मानते थे। यद्यपि राजा राम को मानते थे। कई अन्य लोग राम कथा को एक ऐतिहासिक घटना तो मानते हैं, परंतु रामायण में वर्णित कुछ एक पात्रों के बारे में उनके अपने अलग अलग ही मंतव्य हैं। उदाहरण के तौर पर वे कहते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, बल्कि रावण के 10 सिर उनके 4 वेदों और 6 शास्त्रों के पांडित्य के प्रतीक हैं। इसी प्रकार वे कहते हैं कि बानर सेना में कोई बंदरों की सेना नहीं थी, बल्कि बानर मनुष्यों की ही जाति का नाम था। जैसे कि आजकल कई गोत्रों के नाम कुकरेजा इत्यादि हैं, और अनेक मतांतरों के कारण मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में राम कौन थे और सीता कौन थी, और असल में राम कहानी और राम के जन्म का रहस्य क्या है। इस विषय में कल्याणकारी परमपिता परमात्मा ने ज्ञान अमृत की जो वृष्टि हम अकिंचनों पर की है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राम कथा आध्यात्मिक है और ऐतिहासिक भी है। कुछ इसमें कवि के अपने विचार हैं। अब इस बात को हम कुछ अधिक स्पष्ट करेंगे। राम दो हैं, वास्तव में राम दो हैं। एक तो ये दशरथ के सुत राम हुए, जिनका जन्म त्रेता युग में अर्थात स्वर्ग कहलाए जाने वाले भारतवर्ष में सतयुग के उपरांत हुआ था। क्योंकि भगवान उवाच है कि सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के 8 जन्म थे, जिसके बाद त्रेता युग आरंभ हुआ। इसलिए राम के जन्म को रामनवमी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जबकि श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, जिनका बचपन का नाम श्री राधा और श्री कृष्ण था, इनके संवर के पश्चात इनका नाम श्री लक्ष्मी एवं श्री नारायण पड़ा। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। श्री राम के समय भारत को सेमी स्वर्ग कहा जाता है, और इसी श्री राम और श्री सीता की 14 कलाएं थीं। उसके अतिरिक्त श्री राम एक महान और पावन राजा थे, और जिनके राज में प्रजा को अपार सुख था। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जा सकता है। दूसरे राम वह हैं जो सभी आत्माओं के परमपिता हैं, परम पुरुष हैं, परम पावन हैं, देवों के देव हैं, तथा राम के भी ईश्वर हैं, और इस कारण उन्हें रामेश्वर भी कहा जाता है। जैसे कि दक्षिण भारत में रामेश्वर नाम के मंदिर में संकेत मिलता है, परंतु राम कथा में निराकार राम शिव के चरित्रों को राजा राम के जीवन के साथ जोड़ दिया गया, इसलिए कि उलझन पैदा हो गई। अतः अब यह जानने की आवश्यकता है कि निराकार राम के साथ संबंधित वृत्तांत कौन कौन से हैं, और राजा राम के साथ संबंधित वृत्तांत कौन कौन से हैं। राम परमात्मा से संबंधित वृत्तांत। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से निराकार परमात्मा को इसलिए राम कहा गया कि वह रमणीक अथवा रंजनकारी हैं, वह आत्माओं को आनंदित करने वाले हैं। ज्ञानवान और योग आत्मा है ही सीता है, क्योंकि वह निराकार राम को बढ़ना चाहती है। सीता के बारे में ये जो कथा प्रसिद्ध है वह अनयोनिज थी,
अर्थात किसी भी गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि खेत में हल्की लकीर से पैदा हुई थी। ये भी इसी बात को प्रमाणित करती है कि सीता शब्द ज्ञानवान आत्मा का ही वाचक है, क्योंकि गीता में अथवा ज्ञान की भाषा में शरीर के क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज कहा गया है। और इस शब्दावली के अनुसार सब मनुष्यात्मा क्षेत्रज के बुद्धि रूप में ज्ञान का हल चलाया जाता है। तब उन लकीरों से अर्थात ज्ञान की पक्की धारणा से सीता ज्ञानवान आत्मा का जन्म होता है। ये जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं होता है, क्योंकि वह तो स्वयं आत्मा का जन्म जागरण द्वारा पुनरुद्धार है। इस जन्म को मर्जीवा जन्म भी कहा जाता है। निराकार राम अर्थात रामेश्वर शिव इस सृष्टि में तब आते हैं जब वह सृष्टि के एक कांटेदार वन के समान होती है, अर्थात सभी मनुष्यों का स्वभाव विकारों के कारण परस्पर चुभने वाला होता है और ये न्याय और नियम नहीं होता, बल्कि धर्म की गिलानी होती है। वन समान अधर्म वाली सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। परंतु प्रभु से प्रीति करने वाली और प्रभु को ही बनने वाली आत्मा रूप सीता लक्ष्मण रेखा को जब उल्लांघ देती है तो रावण उसे चुरा ले जाता है। अर्थात ज्ञानवान मनुष्य के मन में लक्ष्य रूपी जो सीमा या रेखा है उसकी परवाह ना करके जब कभी आत्मा मर्यादा का उल्लंघन करती है तो माया उसका अपहरण कर लेती है। धार्मिक चिंतन के अनुसार रावण माया का प्रतीक है, क्योंकि रावण का अर्थ रुलाने वाला और माया ही मनुष्य को रुलाती है। रावण के 10 सिर स्त्री और पुरुष में 5-5 विकारों के सूचक हैं। इस दृष्टिकोण से राम कथा के इस प्रसंग का भाव यह है कि ज्ञान पाठ पर चलते चलते अथवा परमात्मा से योगा अभ्यास करते करते जब कभी मनुष्य का मन लक्ष्य मन को भूल जाता है और माया रूपी रावण के वशीभूत हो जाता है, तब आत्मा राम से बिछुड़ जाती है। ओम शांति।